यह कहानी है सुकून की तलाश की। हम अक्सर इसे पहाड़ों की वादियों में या शहर की चकाचौंध से दूर ढूंढते हैं, लेकिन कभी-कभी यह हमारे ठीक बगल में बैठा होता है। खोया हुआ शहर और भागती जिंदगी। आर्यन शहर के सबसे व्यस्त विज्ञापन फर्म में क्रिएटिव हेड था। उसके पास आलीशान अपार्टमेंट था, तेज रफ्तार कार थी और हाथ में हमेशा चमकता हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन। लेकिन उसके पास जो नहीं था वह थी नींद और सुकून। उसकी सुबह अलार्म की चीख से होती और रात क्लाइंट्स की डेडलाइंस के बीच खत्म। एक रात जब वह अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था, उसने नीचे सड़क पर एक बुजुर्ग को देखा। वह बुजुर्ग एक फटे हुए कंबल में लिपटा फुटपाथ पर मजे से खर्राटे ले रहा था। आर्यन को जलन हुई करोड़ों के गद्दे पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी और उस आदमी के पास सिर्फ एक पत्थर का तकिया था। उसने फैसला किया कि वह इस मशीनी जिंदगी से ब्रेक लेगा। अगले ही दिन आर्यन अपनी गाड़ी उठाकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि पहाड़ों की शांति ही उसे सुकून देगी। वह एक बेहद महंगे वेलनेस रिजॉर्ट में रुका। वहाँ योग था, ऑर्गेनिक खाना था और पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा भी। पर 2 दिन बीतते बीतते उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वहाँ वाईफाई कमज़ोर था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक करता, ऑफिस के ईमेल्स के बारे में सोचता और खुद को कोसता कि कहीं उसका करियर पीछे न छूट जाए। उसने महसूस किया कि वह शांत जगह पर तो था, पर उसका मन अभी भी उसी शोर वाले शहर में भाग रहा था। लौटते वक्त उसकी गाड़ी का टायर एक छोटे से गांव नीलकंठ के पास फट गया। वहाँ न तो कोई मैकेनिक था और न ही मोबाइल नेटवर्क। आर्यन गुस्से में था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, साहब, रात होने वाली है, आप मास्टर जी के घर रुक जाए। मास्टर जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे जो एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। रात को खाने में उसे सादा सा साग और मक्के की रोटी मिली। वहाँ कोई टीवी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। आर्यन ने मास्टर जी से पूछा, आप लोग इस छोटे से गांव में बोर नहीं होते? यहाँ न बिजली का ठिकाना है, न दुनिया की कोई खबर। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम खबर नहीं, जिंदगी पढ़ते हैं। तुम्हें सुकून इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम उसे ढूंढ रहे हो। सुकून ढूंढा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। तुम अपनी घड़ी को देख रहे हो और हम ढलते सूरज को। उस रात आर्यन आंगन में बिछी खटिया पर लेटा था। ऊपर आसमान में इतने सितारे थे जितने उसने कभी किसी प्लेनेटेरियम में भी नहीं देखे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी और दूर कहीं बहते झरने की आवाज़। पहली बार आर्यन ने अपना फ़ोन नहीं देखा। उसने बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी भागदौड़ उन चीज़ों के लिए थी जिन्हें वह कभी भोग ही नहीं पा रहा था। सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में वह भारीपन नहीं था जो सालों से था। उसने मास्टर जी के साथ कुएं से पानी निकाला, बच्चों को थोड़ा गणित पढ़ाया और फिर अपनी गाड़ी ठीक करवाकर शहर की ओर निकल पड़ा। आर्यन वापस अपनी नौकरी पर गया, लेकिन अब वह बदला हुआ इंसान था। उसने काम के बीच में ब्रेक लेना शुरू किया, फ़ोन को घर के दरवाजे पर ही डू नॉट डिस्टर्ब पर डालना सीखा और महीने में एक बार किसी ऐसी जगह जाने लगा जहां नेटवर्क न हो। उसने समझ लिया था कि सुकून किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है। हम अक्सर भविष्य को बेहतर बनाने के चक्कर में वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। सुकून बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान पल को स्वीकार करने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।